अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा सलीम है। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ न्यू लाइफ रिहैब होम एडिक्शन एंड साइकेट्रिक सेंटर। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था कि एक जो ड्रग एडिक्ट होता है वो किन किन स्टेजेस से गुजर के जो है वो एडिक्शन की स्टेज पे पहुंचता है। तो हमने फर्स्ट स्टेज जो है वो डिस्कस की थी, जो कि यूज़र की थी। आज हम जो स्टेज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैबिचुअल की, ठीक है, जो कि सेकंड स्टेज है। अब यूज़र से जो है हैबिचुअल की तरफ किसी भी एडिक्शन के पेशेंट का सफ़र किस तरह होता है उसको हम थोड़ा सा जो है वो एलैबोरेट कर लेते हैं इस वीडियो में। उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि कोई भी मंशियात का आदी शख्स जो होता है वो पहले लेवल से दूसरे से तीसरे पे जाता है, ठीक है। हमने यूज़र की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हैबिचुअल की। कुछ हद तक एक नशा इस्तेमाल करने वाला जो शख्स होता है वो अपने बिल्कुल यूज़र की तरह अपने उसको अपने वक्त पे, अपने टाइम, अपने मिकदार पे और अपने जो है वो जगह पे कंट्रोल होता है। मतलब उसको टाइम, प्लेस, पर्सन जो है इन चीज़ों पे अभी तक कंट्रोल है। ये यूज़र के बाद हैबिचुअल की स्टेज पे भी ये चीज़ अभी बरकरार है, ठीक है। अब कंट्रोल किस तरह है कि वो उसी मिकदार पे जो कि वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा था उस पर सर्वाइव कर सकता है। वो जो है अगर नहीं उसको वो चीज़ मिल रही है देन वो उस चीज़ को कोप कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल यूज़र की तरह जो हैबिचुअल की स्टेज पे है इंसान, एक मंशियात इस्तेमाल करने वाला इंसान जिसको हम मंशियात का आदी बोल सकते हैं, वो उसको इशू एज सच फिजिकल पेन्स का नहीं आता है, ठीक है। अगर इन केस पेशेंट को किसी हद तक फिजिकल क्रेविंग का सामना करना पड़ता है तो इस स्टेज तक एक पेशेंट जो है एक जो ड्रग जो है हैबिचुअल की स्टेज पर ड्रग एडिक्ट बनने जा रहा है या मंशियात का आदी इसको कह लें, तो वो इंसान जो है अपनी फिजिकल पेन्स और जो उसकी मेंटल क्रेविंग्स है उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अभी तक मामला उसके हाथ में है, वो अभी तक चाहे तो इस चीज़ से खुद को निकाल सकता है और इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। मीन्स कि अपनी फिजिकल पेन्स को मैनेज कर सकता है सेम क्वांटिटी पे और जो उसकी रूटीन है उसको बरकरार रखते हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक उसकी जो थोड़ी बहुत उसको फिजिकल क्रेविंग्स या उसको बॉडी पेन्स होती हैं वो मैनेजेबल हैं, वो अगर चाहे तो उस चीज़ पे कोप कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मामला जो है मज़ीद बढ़ते हैं तो ये चीज़ें मैनेजेबल नहीं रहती हैं, ठीक है। ड्रग्स कभी भी मैनेजेबल नहीं रहे। आइदर दे आर अब फर्स्ट स्टेज पे हैं, सेकंड स्टेज पे हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेजेस क्रॉस करके अब तीसरी स्टेज पे आते हैं जो कि एडिक्ट की होती है, उसमें ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अब आपकी बॉडी आपको चलाएगी जिस तरह भी वो ले जाए, ठीक है। जो सेकंड स्टेज है, हैबिचुअल की स्टेज है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो इंसान जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कह ले मेंटल क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ की आदत हो गई है आपको, फॉर एग्जांपल मुझे या किसी भी इंसान को नाश्ते के साथ किसी चीज़ की आदत थी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, ठीक है। अब उसको अगर न्यूज़पेपर डेली मिल रहा है देन ओके है, ठीक है। अब उसको आदत हो चुकी है। अगर उसको न्यूज़पेपर एक दिन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं जो है वो एंशियस रहेगा, उसको एंजाइटी रहेगी कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये उसकी रूटीन का पार्ट बन चुका था, ठीक है। अब वो इसको किसी हद तक मैनेज ज़रूर कर सकता है, लेकिन क्या करेगा कि जब हम हैबिचुअल की स्टेज पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की जिस चीज़ की आदत हो जाती है तो हम ऑलरेडी उस चीज़ के होने का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाश्ते के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। अब मैं नाश्ते के टेबल पे बैठ गई हूँ, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ चल रही है कि अब जो है नाश्ते के साथ न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है। अब वो क्या है, पहले से एक चीज़ आपकी मेंटल क्रेविंग जिसको कह सकते हैं कि आपको थॉट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर न्यूज़पेपर आ जाता है वेल एंड गुड, मेरी रूटीन जो है वो बरकरार रही। इन केस अन्य जो है न्यूज़पेपर नहीं आता है मेरे पास तो क्या होगा, अब मैं उसको किसी हद तक कंट्रोल तो कोप तो कर लूँगी लेकिन कहीं ना कहीं एंजाइटी उस चीज़ के माइंड में हमेशा रहेगी, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है मंशियात का आदी जो कि सेकंड स्टेज पे है और वो एडिक्ट की तरफ जा रहा है, अगर यहीं पे उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है और ख़त्म कर लेता है या इसी चीज़ पे रहता है, बहुत ये रिसर्चेस बताती हैं और हिस्ट्री ये बताती है कि इंसान यूज़र की स्टेज पे ज़्यादा देर रह सकता है लेकिन हैबिचुअल की स्टेज पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है, उसने फर्दर प्रोसीड करना ही है एडिक्शन की तरफ, ठीक है।
अब क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है हमारी यूज़र की और हैबिचुअल की, इन दोनों स्टेजेस में इंसान जो भी इन मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी में एक केमिकल एरर नहीं आया, जिसको हम कीमियाई तब्दीली कहते हैं, ठीक है। ये कीमियाई तब्दीली कब आ जाए, किसकी बॉडी में आ जाए, किस टाइम आ जाए, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी फिजिकल कंडीशन पे, आपकी एनाटॉमी पे और अब रब की ज़ात पे, ठीक है। कि कोई नशा इस्तेमाल करने वाला है, वो पहले डोज पे उसको उसके बॉडी में जो है वो केमिकल चेंजेस आ जाए, या वो 2 साल इस्तेमाल कर रहा है, 2 साल के बाद वो एडिक्ट बने। जब भी एक यूज़र और हैबिचुअल की बॉडी में केमिकल एरर, कीमियाई तब्दीली आएगी, देन वो उस स्टेज के बाद या इस जो है वो कह लें लेवल पे एडिक्शन की उसमें दाखिल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एडिक्ट की, यूज़र की या हैबिचुअल की अगर हम उसको करें डिफ्रेंशिएट करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करती है, मुख्तलिफ करती है एक दूसरे से। वो है कि फर्स्ट 2 स्टेजेस जो है आपकी यूज़र की और हैबिचुअल की, इनकी बॉडीज़ में केमिकल एरर नहीं आता है, कोई केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता है, कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि इस लेवल तक मंशियात आपके जिस्म को प्रॉपर मज़ा भी दे रही है, जो उसका काम है वो प्रॉपर कर रही है। लेकिन जब इन दोनों स्टेजेस के से हट के हम तीसरी स्टेज पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक केमिकल एरर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कीमियाई तब्दीली बोलते हैं। जिस दिन कीमियाई तब्दीली आ गई, आप मरीज़ बन जाएंगे और ये चीज़ जो है ये बरहक है, और ये आप कह लें कि इस तरह है कि चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। वो ये कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। एक दफ़ा जो नशे का मरीज़ बन गया वो सारी ज़िंदगी के लिए नशे का मरीज़ रहेगा। ये बीमारी इस तरह की है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लाइक शुगर, ठीक है। ये भी फिर एक फर्दर डिबेट बन जाएगी, तो हम किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब हमने जो आज टॉपिक जो है वो कवर किया है वो है एक सेकंड स्टेज। एक नशे को इस्तेमाल करने वाले की 3 स्टेजेस थी। यूज़र की हमने देख ली, हैबिचुअल की हमने देख ली कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, कि कुछ हद तक जो है वो कोप कर सकते हैं उस चीज़ को, और फिजिकल पेन्स होती हैं, बाज़ केसेस में माइनर होती हैं, और उस चीज़ को वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये है हैबिचुअल की। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान यूज़र से हैबिचुअल की स्टेज पे आ गया है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एडिक्ट की स्टेज पे जाने में, ठीक है। एक इंसान को एक चीज़ की आदत हो गई है, यूज़र की स्टेज पे आदत नहीं थी आपको, अब एडिक्ट जो है हैबिचुअल की स्टेज पे आपको इस चीज़ की आदत हो गई, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एक चीज़ की आदत हो गई है। अब जब आदत एक चीज़ की बन गई है, वो मतलब आपका रिपीटेटिव बिहेवियर है, तो जब कोई भी बिहेवियर हम बार रिपीट करते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक कोई भी मंशियात का आदि इंसान अपने आप को कंट्रोल कर ले, वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एडिक्ट की स्टेज पे जाने में, ठीक है। तो अभी हमने 2 स्टेजेस पढ़ी हैं। हम एडिक्शन की जो जहाँ पे एक इंसान या एक नशे का आदि इंसान एडिक्ट बन जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।